बानी पीटीआई के दोनों बेटे कासिम और सुलेमान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। अलीमा खान का ऐलान। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 5 अगस्त को तहरीक अपने अरूज पर होगी। बानी ने एहतजाजी तहरीक का लाहे अमल दे दिया, अब पार्टी लाहे अमल देगी। बानी ने साफ कहा जो तहरीक का बोझ नहीं उठा सकते वो ओहदों से हट जाएं। बानी पीटीआई ने कहा सब तहरीक पर फोकस करें, पाकिस्तानी अपनी आज़ादी और रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों। हम भी अपनी जमात के साथ तहरीक का हिस्सा बनेंगे। पता नहीं पेशावर से चलेंगे और लाहौर तक जाएंगे, ये तो प्लान पार्टी बताएगी। भरोसा रखें बेहतर होगा, मुज़ाकरात नहीं होंगे। अलीमा खान बताएं क्या जेल में जलसे का इंतजाम किया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी कहती हैं बानी पीटीआई का टब्बर अलग, बुशरा बीबी का अलग, मुलाकातें करता है। पंजाब में कानून अब सब के लिए बराबर, कोई मुकद्दस कायद नहीं। वज़ीर आला के बेटे का चलान कानून की हुक्मरानी का सबूत है। माजी में खातून अव्वल के बेटे का चलान करने पर वार्डन और CPO हटाए गए। पेशावर हाई कोर्ट मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के एलामिया का लदम करार। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ उठाने से रोक दिया। 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया है इलेक्शन कमीशन 10 दिन में सियासी जमातों और उम्मीदवारों को सुनकर फैसला करे। खवातीन और अक़लियतों की सीटें दोबारा अलॉट करे। अदालत ने मखसूस नशिस्तों पर नून लीग की दरख्वास्त पर फैसला दिया। जस्टिस अरशद अली ने इलेक्शन के नुमाइंदे से इस्तफसार किया कि हमें यह समझा दें कि 8 फरवरी का इलेक्शन मुकम्मल नहीं होता, आप किस तरह तकसीम करते हैं। आप तो सीटें मार्च 2024 में दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 22 फरवरी को 5 सीटें एक्यूलेट की थीं। नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 22 फरवरी 2024 को सीटों के एलोकेशन की तारीख थी। जिन जमातों की पोजीशन थी उनको उसके मुताबिक सीटें दी गईं। हुकूमत की दोहरी चाल। पहले शुगर मिलों ने पैसा कमाया, अब अवाम के पैसों से अरबों डॉलर से चीनी दरामद करने का फैसला कर लिया। दरामद बरामद के चक्कर में चीनी की कीमतें आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। हुकूमत का मौक़िफ़ है चीनी की कीमतें कंट्रोल करने में रखने के लिए वफाकी काबीना ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला किया है। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। चीनी की दरामद के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल, फौरी अमल दरामद शुरू किया जाएगा। दिसंबर 2024 में चीनी की कीमत 130 रुपये थी, जो जून 2025 में अब 180 रुपये तक पहुँच गई है। पाकिस्तान में मुतादिद शुगर मिल्स के मालिकान का ताल्लुक सियासी, कारोबारी और बासर खानदानों से निकला। शरीफ खानदान के ज़ेरे मिल्कियत रमजान शुगर मिल्स, चौधरी शुगर मिल्स और अल अरबिया शुगर मिल्स शामिल। ये मिले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके अहले खाना से मंसूब है। जहांगीर तरीन की मिल्कियत में JDW शुगर मिल्स है, जबकि चौधरी बरादरान की फारूकिया शुगर मिल्स। सरदारी खानदान के ज़ेरे असर सिंध में वाक़ मुतादिद शुगर मिल्स हैं, जिनमें अल खैर शुगर मिल्स और संगढ़ शुगर मिल्स शामिल हैं। बागरी शुगर मिल्स सिंध का एक बड़ा कारोबारी इदारा है जो बागरी खानदान के ज़ेरे मिल्कियत है। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी कई शुगर मिल्स हैं जिनकी मिल्कियत मकामी सियासतदानों, अरकान असम्बली और कारोबारी शख्सियात के पास हैं। शुगर इंडस्ट्री मालिकान हुकूमती पॉलिसियों पर असरअंदाज होते हैं। शुगर इंडस्ट्री के अफराद का पॉलिसी में कोई किरदार नहीं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सनअत व पैदावार हारून अख्तर खान ने कहा हुकूमत की पूरी कोशिश है कीमतें कंट्रोल पर रहें। शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी ज़का अशरफ की तरदीद। कहा यह तासुर दिया जाता है कि चीनी के इशू पर सिर्फ शुगर मिल्स ही वाले ही खराब हैं। जब कुछ सही चल रहा होता है तो हुकूमत कहती है कि इनकी पॉलिसी है, और जब कुछ गलत हो जाए तो किसी न किसी को कुर्बानी का बकरा बनाना होता है। साबिक मुशीर खजाना डॉक्टर सलमान शाह ने कहा हुकूमती मुदाखलत बहरानों को जन्म देती है। चीनी सेक्टर को डीरेगुलेट किया जाए। मार्केट फोर्सेस चीनी की कीमत और इसकी तलब और रसद का तयन करें। शुगर मिल्स मालिकान का हुकूमती पॉलिसियों पर असर नफूस है। पॉलिसियां आवाम की नज़र से नहीं बल्कि शुगर मिल्स मालिकान के नुक्ता नज़र से बनाई जाती हैं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत के तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई मतीउल्लाह जान, असदुर, सदीक जान समेत 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म। FIA की दरख्वास्त पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने यूट्यूब को चैनल ब्लॉक करने का हुक्म दिया। 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि रियासत मुखालिफ मवाद के हवाले से FIA ने 2 जून को इंक्वायरी शुरू की। अदालत FIA शवाहिद से मुतमईन, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है। कहीं तो कोई लाइन खींची जानी चाहिए। मैं सियासी वर्कर हूं लेकिन लामहदूद तो नहीं बोल सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यूट्यूब चैनल्स की बंदिश पर रद्द-ए-अमल। कहा आज़ादी इज़हार राय की कोई ना कोई हद तो होती है। बतौर सहाफ़ी आप लाइन क्रॉस करें तो आपको भी कीमत अदा करनी होगी।
सवाद सहने की इब्तदाई इतला गलत थी। 27 जून को ख्वासा खेला में अचानक मूसलाधार बारिश से दरिया में पानी का बहाव बढ़ा, सयाह फंस गए। सीमेट के कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक को ब्रीफिंग देते हुए कमिश्नर सवात ने कहा कि क्लाउड बर्स्ट की वजह से पानी का बहाव बहुत तेज था और बर वक्त रेस्क्यू मुमकिन न हो सका। कमेटी को बताया गया कि मुमकिन सैलाब की एडवाइजरी पहले ही जारी हो चुकी थी। सेनेटर्स ने एहतियाती इक़दाम और अवामी आगाही की कमी पर सवालात उठाए। कौमी असम्बली के कायमा कमेटी तवानाई में महंगी बिजली और ज्यादा बिलों की गूंज। वजीर तवानाई अवैस लागारी की अनोखी मंतक, कहा बिजली की कीमत ज्यादा होने की वजह कम इस्तेमाल है, जब इस्तेमाल बढ़ेगा तो निर्ख भी कम होंगे। रुकन कमेटी राना सिकंदर हयात ने कहा कई हाउसिंग सोसाइटीज और कच्ची आबादियों में ताहाल बिजली कनेक्शन मौजूद नहीं, जहां चोरी आम है। वजीर तवानाई ने बताया कि कनेक्शन सिर्फ इस वक्त दिए जा सकते हैं जब मकामी अथॉरिटी डिमांड करे। बिजली चोरी 500 नहीं बल्कि 250 अरब रुपए सालाना है, बाकी रकम बिलों की अदम अदायगी से मुतालिक है। रुकन कमेटी मलिक अनवर ताज ने 200 और 201 यूनिट्स के फर्क पर भारी बिल की शिकायत को एजेंडे में शामिल करने का मुतालबा किया। सेनेट कायमा कमेटी बराए मवासलात का इजलास। राजनपुर डेरा इस्माइल खान कौमी शरा को 2 रोया करने का मनसूबा ब्लैकलिस्ट कंपनी को दिए जाने का इंकशाफ। चेयरमैन NHA ने ब्रीफिंग में कहा मनसूबा NXCC नामी कंपनी को दिया गया। मुल्तान लोधना सेक्शन पर काम करने वाली इसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया। आर्बिट्रेटर ने इस कंपनी के हक में फैसला दे दिया। सेनेटर जमीर हुसैन घुमरो ने इस्तफसार किया आर्बिट्रेटर किस कानून के तहत ब्लैकलिस्ट कंपनी के हक में फैसला दे सकता है। सेनेटर कामिल अली आगा ने इंकशाफ किया कि आर्बिट्रेटर ब्लैकलिस्ट होने वाली कंपनी का लीगल एडवाइजर भी है। एक कंपनी कई नामों से ठेके लेती रही। सेनेट कायमा कमेटी ने ब्लैकलिस्ट कंपनी NXCC को ठेका देने के मामले पर जिली कमेटी तश्कील दे दी। 5 जनवरी से 3 साल के लिए नए मेडिकल कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी लगा दी गई। सदर पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का सेनेट कायमा कमेटी सेहत के इजलास में इंकशाफ। कहा नेशनल लाइसेंस इम्तिहान को एक बार फिर PMNDC का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। NLE का इम्तिहान लाजमी करार देने जा रहे हैं। सेनेटर अताउर रहमान ने कहा कि हयाताबाद के इलाके में 7 मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं। एक ऐसा मेडिकल कॉलेज है जिसका एक कमरा भी नहीं। सदर PMDC ने कहा कि हमें इस कॉलेज का नाम दिया जाए। वफाकी वजीर सेहत ने कहा कि जब बच्चों को दाखिला नहीं मिलता, बच्चे सरमाया बैरून मुल्क लेकर जाते हैं। $40 करोड़ सेंट्रल एशिया के मेडिकल कॉलेजेस में जा रहा है। इन मुल्कों में 2 कमरों पर मुश्तमिल कॉलेज बने हुए हैं। किर्गिस्तान वाला वाकया इसीलिए पेश आया। जबकि इरफान सदीकी ने कहा कि मेरी पोती एक कॉलेज में पढ़ती है जिसका मुझे खुद पता नहीं। गुज़श्ता कुछ सालों से मेडिकल कॉलेजेस की मशरूम ग्रोथ हुई है। सेनेट की इंसानी हकूक कमेटी का इजलास। मकतूला सना यूसुफ के वालिदैन की भी शिरकत। इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी को जबरदस्त करार दिया। वालिदा ने सेनेटर इरफान सदीकी के सवाल पर कहा कि वो पुलिस की कार्रवाई से मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। सेनेटर फलक नाज ने कहा सना यूसुफ का कत्ल नाकाबिले तलाफी सानिया है। SSP इन्वेस्टिगेशन उस्मान तारिक ने कमेटी को बताया ईद के बायस महदूद वक्त में शनाख्त पेड करना बड़ा चैलेंज था। सना यूसुफ के वालिदैन का हौसला है कि इस सदमे के दौरान उन्होंने मुकम्मल ताउन किया। ये केस पाकिस्तान की 12 करोड़ बच्चियों का मुकदमा है। 26 नवंबर से पहले इमरान खान की रिहाई के करीब थे। मुज़ाकरात में पेशरफ्त होती तो बड़ा ब्रेक थ्रू होता। अफसोस के साथ के मामला आगे नहीं चल सके। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा फिल वक्त हमारी किसी किस्म के कोई बैकडोर डायलॉग नहीं चल रहे। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में मुसाफिया करते हुए कहा था कि हमें बात करनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा था आप स्पीकर ऑफिस को यूटिलाइज करें। हमारा डायलॉग का कोई सिलसिला आगे नहीं बढ़ सका। मेरा हमेशा मौक़िफ़ रहा है सियासी जिद्दोजहद में सारे ऑप्शंस खुले होने चाहिए। हमने मुज़ाकरात से भी राह फरार इख्तियार नहीं किया। बानी ने हमेशा मुज़ाकरात का कहा है। कोशिश है इस वक्त भी मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़े। जिन लोगों से बातचीत होनी चाहिए कोशिश है उन्हीं से बात हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सेक्रेटरी जनरल सैयद नैयर हुसैन बुखारी ने कहा है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली कयास आराइयों में कोई हकीकत नहीं। आसिफ जरदारी मुल्क के मुंतखब सदर हैं और उनके बगैर निज़ाम को चलना मुमकिन नहीं। नैयर बुखारी का कहना था कि कयास आराइयाँ करने वाले आइन और कानून की समझ नहीं रखते और वो मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर हुकूमत भी नहीं चल सकती।